JSS Entertainment presents Never Have I Ever सीजन 1 एपिसोड 6। इस एपिसोड की कहानी की शुरुआत होती है बेन ग्रॉस से, जो कि UN कॉन्फ्रेंस से अभी वापस आया है। उसके बाद में बेन की मॉम को दिखाया जाता है, जो कि बताती है वो संत बाबरा जा रही किसी काम से, और वो बेन को बाय बोल के वहाँ से निकल जाती है। यहाँ हमें बेन के बारे में बताया जाता है कि भले उसकी मॉम और डैड उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन काम की वजह से वो लोग बेन के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। इसीलिए बेन घर पे बहुत ज्यादा अकेला फील करता है। वो अकेले में बास्केटबॉल खेलता है, वीडियो गेम खेलता है और बस यही सब करता है, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा दोस्त भी नहीं है। फिर रात को बेन अपने बेड पे सोने चला जाता है और तभी वो अपने डैड को मैसेज करता है कि डैड, आपकी फेवरेट टीम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। दरअसल कल बेन अपने डैड के साथ क्रीपर गेम्स देखने जाने वाला है, और ये मैसेज करके वो सो जाता है। अगले सुबह बेन स्कूल जाता है। वो अपनी दोस्त श्रेयस से पूछता है क्या वो क्लिपर्स गेम के लिए तैयार है या नहीं, क्योंकि बेन ने उससे 2 महीने पहले इस बारे में पूछा होता है। जिसके बाद वो बोलती है मुझे जॉयस के साथ आईब्रो बनाने जाना है, इसलिए मैं नहीं आ सकती, और वो उसे मना कर देती है। उसके बाद सीधा वो ट्रेंट के पास जाता है। वो उससे पूछता है क्या वो क्लिपर्स गेम देखने आना चाहता है, क्योंकि बेन के पास एक एक्स्ट्रा टिकट होता है इसीलिए। लेकिन ट्रेंट उसे बोलता है हम लोग दोस्त नहीं डूड, और हम लोग ये गेम तुम्हारे डैड के साथ देखेंगे, ये थोड़ा अजीब लगेगा, और वो उसे मना कर देता है। वहीं बेन परेशान होके चुपचाप क्लास में आकर बैठ जाता है। ये केमिस्ट्री की क्लास होती है। वहीं क्लास में बेन देवी से पूछता है मेरे पास क्लिपर्स गेम का एक एक्स्ट्रा टिकट है, तो क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी। देवी बोलती मुझसे बात मत करो, दिख नहीं रहा मैं तुमसे नाराज हूँ। बेन बोलता है नहीं दिख रहा है, समझ में नहीं आता मैंने ऐसा क्या कर दिया। देवी बोलती इसलिए क्योंकि तुमने मेरे और पैक्सटन के बीच जो सेक्स की अफवाह फैलाई थी, अब वो मुझसे नाराज है। बेन को समझ में नहीं आता, इसलिए वो बोलता है क्या वो इस वजह से क्यों नाराज है। जिसमें देवी बोलती है तुम्हें इससे क्या मतलब, बस मेरे मामलों में टांग मत अड़ाओ और टीचर की चमचागिरी करो जो हमेशा से करते हो। क्लास खत्म होने के बाद बेन वापस अपने घर जाता है और अपने डैड का इंतजार करता है ताकि वो आए और वो दोनों गेम देखने जाएं। उसके डैड तो नहीं आते, लेकिन उसके डैड का मैसेज आता है कि वो नहीं आ सकते क्योंकि एक इम्पोर्टेंट डील साइन करनी है। इसलिए उसके डैड बोलते हैं वो किसी के साथ चला जाए। बेन को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो अपने डैड के साथ गेम देखने जाना चाहता था, लेकिन उसके डैड भी उसे मना कर देते हैं। इसलिए वो अपने डैड को गुड लक विश करके वो टिकट अपनी मेड को दे देता है ताकि वो अपनी बेटों के साथ देख सके। फिर शाम को बेन अपना मोबाइल चला रहा होता है, तभी उसे किसी का मैसेज आता है कि हे तुम रिकी मोर्टिट के सबरेडिट में हो ना, और तुम LA में रहते हो ना। बेन रिप्लाई करता है हाँ बचपन से। फिर वो रिप्लाई करता है मैं बर्बिंग के नॉर्थ एंड पिज्जा में गेम देखने जा रहा हूँ, क्या तुम आना चाहोगे। बेन सोचता है घर में बोर होने से अच्छा वो कहीं से थोड़ा घूम के आए, थोड़ा चिल विल करके आए, इसलिए वो उसे रिप्लाई करते हैं अभी आए डूड, और ये रिप्लाई करके वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद बेन नॉर्थ एंड पिज्जा में पहुंच जाता है। तभी वहाँ पे एक आदमी खड़ा होकर बोलता है पेरियोला ग्रांटेड 007, ये मैं हूँ। बेन अपने मन में सोचता है अरे यार ये आधा टकला तो टीनेजर नहीं लगता। दरअसल बेन को ये लग रहा था जिससे वो चैट कर रहा है वो उसी की उम्र का होगा। वो आदमी बेन को बैठने के लिए बोलता है। बेन बैठकर बोलता है मुझे लग रहा था कि तुम मेरी उम्र के होगी, जो कि तुम नहीं हो, मुझे ये बहुत अजीब लग रहा है, और ये बोल के वो वहाँ से जाने लगता है। वो आदमी बेन को बोलता है रुको, मुझे लग रहा था कि हम लोग दोस्त बन सकते हैं, एक दूसरे से अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, क्योंकि लोग मुझे सीरियसली नहीं लेते, मेरा मजाक उड़ाते हैं, और तुम मुझे छोड़ के इसीलिए जा रही हो ना क्योंकि मैं 50 साल का हूँ, मैं तुम्हारी एज का नहीं हूँ। बेन को ये बात दिल पे लग जाती है। वो बोलता है कोई बात नहीं डूड, हम लोग बैठ के पिज्जा खाएंगे और एंजॉय करेंगे। फिर बेन पिज्जा खाने लगता है। तभी वो आदमी उसे रोकता है रुको, ये बहुत गर्म है, इसे पहले फूंक मार के ठंडा कर लो फिर खाओ। बेन पिज्जा फूंक फूंक कर ठंडा कर ही रहा होता है कि तभी वो देखता है वो आदमी बेन के होंठों को अजीब नजर से देख रहा है, थोड़ा हौसी नजर से देख रहा है, और फिर बेन समझ जाता है कि इस आदमी की इरादे ठीक नहीं है, इसलिए वो पिज्जा रख के वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन बेन स्कूल जाता है। स्कूल में वो बहुत ज्यादा उदास रहता है। भले उसके टेस्ट में 100 नंबर आते हैं, बट उसे कुछ खास खुशी नहीं होती है। क्लास खत्म होने के बाद बेन अपने पिंपल के इलाज के लिए देवी की मॉम ललनी के पास जाता है, जो कि एक डॉक्टर है। ललनी इलाज करते समय बेन की बहुत तारीफ करती है। वो कहती कि मेरी बेटी तुम्हारी वजह से बहुत ज्यादा पढ़ती है, क्योंकि जब भी हम लोग साथ में रात को डिनर करने बैठते हैं तब देवी तुम्हारे बारे में ही बोलती है कि बेन हिस्ट्री में फर्स्ट आया, बेन केमिस्ट्री में फर्स्ट आया, बस तुम्हारे बारे में सुनने को मिलता है। बेन डिनर वाली बात सुनकर थोड़ा इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। वो ललनी को बोलता है कि उसे याद भी नहीं कि उसने अपने मॉम डैड के साथ कब साथ में खाना खाया था। इसकी बातें सुनकर ललनी को बेन के लिए बहुत बुरा लगता है, इसीलिए घर आते समय वो अपने साथ बेन को भी लेते आती है ताकि वो भी साथ में बैठकर डिनर कर सके। देवी बेन को देख के बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, क्योंकि उसके दिल में अभी भी बेन के लिए बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है। इसीलिए देवी की मॉम देवी को दूसरे रूम ले जाके समझाती है कि तुम्हें बेन पे इस तरह नहीं चिल्लाना चाहिए, वो अभी अकेला है, उसे सिंपैथी की जरूरत है। बेन ये सब सुन रहा होता है क्योंकि उसकी आवाज किचन तक पहुंच रही होती है वेंटिलेटर के थ्रू। फिर सब कोई डिनर के टेबल पे बैठकर डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ पर बेन बताता है कि कैसे उसने 1 महीने मेहनत की थी UN कॉन्फ्रेंस ट्रिप के लिए,
पर देवी आई बिना किसी मेहनत के, और फिर भी सबके जुबान पे इसी का नाम था क्योंकि इसने इक्वेटोरियल गिनी के रूप में सबका दिल जीत लिया था। बेन के मुंह से उसकी तारीफ सुनकर देवी को बहुत अच्छा लगता है और उसकी मॉम भी उसकी बहुत तारीफ करती है, इसलिए वो मुस्कुराने लगती है। डिनर खत्म करने के बाद वो दोनों किचन की सफाई करते हैं, जहाँ पर देवी अपने हरकतों के लिए बेन से माफी मांगती है। उसके बाद देवी बेन से पूछती है, तुम्हें हुआ क्या है, तुम मॉम के ऑफिस में रो क्यों रहे थे? बेन बोलता, मैं थोड़ा उदास था क्योंकि मेरे मॉम और डैड मुझ पे ध्यान नहीं देते। भले मैं कितनी स्कोर गेन कर लूं, भले मैं कितनी मेहनत कर लूं, मेरे डैड मुझसे खुश नहीं होते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करते हैं, जहाँ पे देवी बताती है कि उसने पैक्सटन के साथ कभी सेक्स नहीं किया था, बस उसने लोगों को मानने दिया कि उन दोनों के भी सेक्स हुआ है। बेन बोलता है, तो वो नाराज है क्योंकि तुमने उसके साथ सेक्स करने की झूठी अफवाह फैलाई। और फिर बेन को यहाँ समझ में आ जाता है कि देवी इतने दिनों से उससे क्यों नाराज थी, उससे क्यों इतना चिड़ के बात कर रही थी। अगले दिन बेन स्कूल जाता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि बेन बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि उसका अकेलापन दूर हो गया है। देवी से दोस्ती करने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश रहने लगता है। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो ये था नेवर हैव आई एवर का सीजन 1 के एपिसोड 6 का एक्सप्लेनेशन। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं।